नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि ओपनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग। क्योंकि बाजार ऊपर खुल तो जाता है अच्छे दम पे, अच्छे संकेतों के दम पर, लेकिन ऊपर टिकता नहीं है और वही एक बार फिर होता हुआ दिख रहा है। इस समय निफ्टी लाल निशान में फिसल गया है, 26,200 के नीचे आता हुआ दिख रहा है। 26,300 एक रेजिस्टेंस है जो मैंने आप सभी के साथ शेयर भी किया था अपनी पहली वीडियो मॉर्निंग में। और एग्जैक्टली अगर आप नोटिस करें तो 26,300 के ऊपर गया बाजार, नीचे निकला और नीचे निकलने के बाद दोबारा टेस्ट भी नहीं करा 26,300, 26,280, 280, 280 और वहां से धीरे 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 स्लाइड होकर अभी नीचे आ गया है 26,200 के भी। अब सवाल उठता है यहां से आगे क्या। पहले मैं आपको ऑप्शन चेन का डेटा बताना चाहूंगा क्योंकि कल एक्सपायरी है तो डेटा की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो डेटा ये कह रहा है कि 26,200 पे सपोर्ट है, बट बड़ा सपोर्ट नहीं है और सबसे बड़ा सपोर्ट 26,200 ही है और वही सपोर्ट अपने आप में ज्यादा बड़ा नहीं है। दैट मींस पुट राइटर थोड़े कम है। ओवरऑल करीब 1.82 करोड़ शेयर्स टोटल है, 2 करोड़ वॉल्यूम्स टोटल है जो 2 करोड़ के पुट पे हैं, सपोर्ट देने वाले हैं। यानी कि इसमें से अराउंड 1.1 करोड़ शेयर्स, 1.1 करोड़ वॉल्यूम जो है वो आज ही जनरेट हुए हैं सपोर्ट के रूप में। OIN चेंज है। अब अगर आपको मैं कॉल राइटिंग का आंकड़ा दूं तो 26,200 पे तो ज्यादा नहीं है, लेकिन 26,300 पे मोर देन 4 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं जो शॉर्ट करके बैठे हैं पोजीशन। 26,300 पार कर पाना बहुत मुश्किल है। तो लेवल्स अभी मेरे पास क्लियर आ रहे हैं, वो है 26,300 का। 26,300 के ऊपर जितनी ज्यादा देर बाजार टिकेगा उतना बाजार ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि कॉल राइटर ट्रैप हो जाएगा। और 26,200 जो सपोर्ट है वो सपोर्ट के रूप में काम करना चाहिए क्योंकि एकमात्र ऐसा लेवल है जिसपे पुट राइटिंग वो 26,200 ही है। इसके नीचे निकलने के बाद थोड़े पुट राइटर और ट्रैप हो सकते हैं। उसके बाद नीचे कोई जगह है नहीं जो आपके लिए मतलब ऐसा मैं कहूं सपोर्ट है। तो अभी जो मेरे को लेवल दिख रहा है वो 26,200 से 300 का दिख रहा है। ये आपके लिए मेरी तरफ से डेटा जो दिख रहा है मुझे वो मैंने डिस्कस किया। अब आ जाता हूं दोस्तों बाजार पे। चल क्यों नहीं रहा, सब कुछ अच्छा हो जाता है। GDP का डेटा अच्छा आ गया, गिफ्ट निफ्टी बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा था, ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत थे, ऊपर खुल भी गए लेकिन टिके ही नहीं, वापस नीचे। यही तो डर है, यही तो दिख रहा है हम सभी को। जैसे ही बाजार थोड़ा ऊपर दिखता है ना, सेलिंग आ जाती है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर पूरी तरीके से सोच चुका है कि भैया बाजार है बेकार, इसमें तो बेचकर निकल जाओ वही अच्छा है। ऊपर से करंट सिचुएशन में आपका US मार्केट और टेंशन दे रहा है। फॉर एग्जांपल डाउ फ्यूचर्स 250 पॉइंट नीचे खड़े हैं, आधा परसेंट नीचे, और नेस्डेक फ्यूचर्स करीब 1% नीचे ट्रेड कर रहा है इस समय, 0.9% एग्जैक्टली बताऊं तो। S&P 500 फ्यूचर्स भी 0.7% नीचे है। तो ये संकेत थोड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं बाजार को, जिसके बाद थोड़ा ऊपर से भारतीय बाजार में भी आपने सेलिंग देखी है। अगर मैं एशियन मार्केट्स की बात करूं तो जापान में 1.9% की बड़ी गिरावट है। बाकी शंघाई आधा परसेंट ऊपर है, हैंगसेंग 1% ऊपर है, कॉस्पी 1/3% नीचे है। बात करें दोस्तों निफ्टी की तो वो फ्लैट दिख रहा है, ताइवान 1% नीचे देखने को मिल रहा है आप सभी को। तो एशिया में मिला जुला कारोबार है, कुछ नीचे है कुछ ऊपर है। नीचे थोड़े ज्यादा हैं, जो गिर रहे हैं वो ज्यादा गिर रहे हैं और जो बढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा ही बढ़ पा रहे हैं, ज्यादा नहीं बढ़ रहे। तो ये तो हो गया आपके लिए मार्केट पे अपडेट, ग्लोबल मार्केट्स, निफ्टी के लेवल्स, ऑप्शन चेन के लिहाज से और ब्रॉडर पिक्चर। अब मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा कुछ और स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले वायपूल ऑफ इंडिया, यहां पे अगर आप नोटिस करें 6% की बड़ी गिरावट आ रही है आज। ये स्टॉक बिग अलर्ट में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। प्रमोटर पूरी तरीके से सेलिंग पे उतर चुके हैं, 2 साल से बेच रहे हैं, लगातार भर भर के बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं पता नहीं चल रहा। कंपनी फाइनेंशियल लेवल पे भी अच्छा ट्रेड नहीं कर रही है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं दोस्तों दूसरे स्टॉक के बारे में, तो दूसरा स्टॉक नहीं है, एक क्षेत्र है, टेक्सटाइल क्षेत्र। अगर आप नोटिस करें तो KPR मिल्स 3% नीचे है आज के सेशन में और वेल्सपन लिविंग 5.5% नीचे है। ये टॉप लूजर की लिस्ट को ऑलमोस्ट लीड कर रहे हैं आज। दोनों ही टेक्सटाइल क्षेत्र से हैं और दोनों ही US से रिलेटेड है। हालांकि ट्रेड डील को लेकर कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं आई है, लेकिन ये स्टॉक्स आपके लिए टूटते हुए दिख रहे हैं। अब क्यों गिर रहे हैं ये देखना होगा। सबसे ज्यादा नेगेटिव चीज क्या है? सबसे ज्यादा नेगेटिव चीज होते हुए दिख रही है इस समय रुपया। 89.7 के ऊपर कहूं या नीचे कहूं समझ नहीं आ रहा, फिसल चुका है रुपया।
कमजोर हो गया है, यही कहूंगा। डॉलर बढ़ रहा है, रुपए की आपका वीकनेस देखने को मिल रही है। ये बड़ी चिंता है दोस्तों इकोनॉमिक लेवल पे, क्योंकि लगातार हम ट्रेड करते हैं जो ग्लोबल लेवल पे वो रुपए के दम पर ही करते हैं, करेंसी एक्सचेंज होती है, तो फिर वो हमारे लिए चिंता का विषय बनती है। तो ये जो रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, इसका इकोनॉमी पे बड़ा इम्पैक्ट आएगा, और वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख भी रहा है। तो एक ही मात्र मुझे नेगेटिव चीज दिख रही है, वो है हमारा कमजोर रुपया। बाकी सब ठीक है। हाँ, निफ्टी ऊपर नीचे लेवल्स के हिसाब से कर रहा है, वहां उतनी टेंशन नहीं है। अब ऐसे में आम निवेशक क्या करें दोस्तों? एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ये सारी चीजें आपके लिए लाइफ लॉन्ग चलेंगी, लेकिन आपको ये दिखना चाहिए कि इंडेक्स गिर नहीं रहा है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि इकोनॉमी ठीक है, रुपया कमजोर है, बस सेलिंग प्रेशर की वजह से बाजार नहीं चल पा रहा। तो अब सेलिंग और बाइंग कब बदल जाए पता नहीं ना, वो तो आपके और हमारे सेंटीमेंट्स हैं। तो इसको देखते हुए मैं कहूँगा कि निवेशकों को तो छोड़ के नहीं जाना चाहिए बाजार। तो ये मेरी तरफ से ओपिनियन था ऑप्शन चेन के डेटा पे, रुपये की कमजोरी पे, ग्लोबल मार्केट्स पे। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।